पति के गुजरने के बाद भूमि के बेटे ने उसे अपने साथ घर ले जाना चाहा, पर भूमि अपने पति की यादों के सहारे इसी गांव में ही रहना चाहती थी। इसलिए उसने बेटे से कहा, अभी नहीं आऊंगी, 1 साल तक तो यही रहने दे, बाद में सोचूंगी। बेटे ने भी सोचा, ठीक है, 1 साल की तो बात है, बीच बीच में आकर देख लूंगा। ऐसा सोचकर वह अपनी पत्नी के साथ वापस चेन्नई चला गया। पूरा घर खाली होने के बाद भूमि अकेले ही घर में रह गई। बीते हुए दिनों की यादों ने उसे आ घेरा। ऐसा लगता था कि जैसे कल की ही बात हो। भूमि जी 18 साल की थी, तभी उसकी शादी नारायण से हो गई थी। एकदम छुई मुई सी बनकर, ढेरों सपनों को आंखों में सजाकर ससुराल में कदम रखा था। ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। ससुराल में बहुत प्यार मिला था। कभी भी यह महसूस ही नहीं हुआ कि उसने अपना मायका छोड़ दिया है। नारायण तो उसे अपनी शाखा समझता था। हर छोटी से छोटी बात उसे बताता था। उसका बहुत ध्यान देता था। दिन पंख लगाकर ऐसे उड़े कि उस उड़ान भरने में सास ससुर पीछे रह गए, उन्हें छोड़कर चले गए थे। भूमि के भी 2 बच्चे हुए। लड़का बड़ा था, सुमित, और प्यारी सी लड़की थी, साधना। कब बच्चे से बड़े हो गए पता ही नहीं चला। साल महीने गुजर गए, जैसे कि रात सुबह के आते ही छुप गई हो। सुमित इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी भी करने लगा और साधना ने बीएससी कर लिया। सुमित के दोस्त रामू ने सुमित से साधना की शादी के बारे में पूछा। उसका कहना था कि अगर घर में एतराज न हो तो वह साधना से शादी करेगा। तब हमें महसूस हुआ कि हमारे बच्चे वाकई बहुत बड़े हो गए हैं। कहते हैं ना कि नेकी और पूछ पूछ। रामू जैसा लड़का चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हम सब उसे अच्छे से जानते थे और साधना ने भी कोई एतराज नहीं किया था। बस फिर क्या, चट मंगनी पट ब्याह हो गया। रामू के घर में भी सिर्फ माँ ही थी। अकेला लड़का था। गांव में खेती बाड़ी और एक पुश्तैनी मकान था। माँ गांव में ही रहती थी। रामू के पास कभी कभी आकर 10-15 दिन रह जाती। साधना शादी के बाद रामू के साथ हैदराबाद चली गई थी। सुमित की शादी भी उसके साथ ही नौकरी करने वाली लड़की निशा से हो गई। वे दोनों चेन्नई में रहने लगे। इतने सालों से भरा पूरा परिवार था। अब सभी पंछियों के पर आ गए थे। वे अपने अपने ठिकानों को ढूंढते हुए अपनी मनचाही मंजिल की तरफ निकल गए और अंत में रह गए भूमि और नारायण। पहले तो दोनों को घर काटने के लिए दौड़ता था, परंतु दोनों अपने पुराने दिनों की यादों में जी लिया करते थे। अब उन खट्टी मीठी यादों में उन्हें अपनी मेहनत, मुश्किलें और उनसे उभरने के लिए गए संघर्ष याद आते थे। दोनों को कभी जी भर कर बातें करने का समय नहीं मिलता था। आज वे अपनी जिंदगी जी रहे थे, परंतु विधि का विधान ने कुछ और ही तय किया था। एक रात नारायण बाथरूम में फिसलकर गिर गए और दीवार से सर के टकराने से वही उनकी मृत्यु हो गई। दोनों बच्चे आए। क्रियाक्रम के बाद बेटे ने बहुत जिद की थी अपने साथ चलने के लिए, पर भूमि ने 1 साल की मोहलत मांगी थी। देखते ही देखते 1 साल बिना पति के ही गुजर गया। ईश्वर ने दोनों को 7 जन्मों का साथ दिया है, तो बीच में ही एक को ले जाकर ना इंसाफी कैसे कर सकते हैं। अब साल होने को है। भूमि डर रही थी कि गांव की यादों को छोड़कर शहर की तरफ जाना पड़ेगा। कैसे मनाऊं बेटे को कि कुछ साल और यहीं अपने पति की यादों के सहारे जीना चाहती हूँ। उसने सोचा
ईश्वर के भरोसे छोड़ देती हूँ। जैसा होना है वैसा ही होगा। होनी को कौन टाल सकता है। तभी फोन की घंटी बजी है। भूमि अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और फोन उठाया तो साधना थी। माँ कैसी है? इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कहा, माँ पिताजी को गए 1 साल हो जाएगा और बरसी पर आकर भाई आपको अपने साथ ले जाएगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़े दिन आप मेरे पास भी आकर रहेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। बोलिए कब की टिकट कराऊं? भूमि ने कहा, रुक जा, मैं सोचकर बताऊंगी। इतनी भी क्या जल्दी है? पड़ोस में रहने वाली यामिनी देवी का बेटा भी हैदराबाद में ही रहता है। वह अपने माता पिता से मिलने आया था तो भूमि ने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया और टिकट कटाकर रचना को बताया। भूमि ने वहाँ नाती नाते के लिए कुछ नमकीन और मिठाई बनाया और ट्रेन में सवार होकर चली गई। रामू स्टेशन पर लेने आया। घर पहुंचकर साधना और बच्चों को गले लगाया। तभी देखा साधना की सास सरोज भी वही थी। उन्हें नमस्ते किया और हालचाल पूछा। भूमि ने देखा सरोज जी बहुत ही कमजोर दिखाई दे रही थी। पहले जैसा जोश उनमें दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चों ने नानी को घेर लिया। उनके लाए हुए सामानों पर टूट पड़े। उनकी तरफ हंसते हुए देखा और नहाने चली गई। साधना ने खाना परोसा। सबने मिलकर खाया। खाना खाते समय भी सरोज ने कुछ नहीं कहा। थोड़ा सा खाकर वे उठ गई। भूमि ने देखा सरोज पूरे घर का काम अकेले ही कर रही है। झाड़ू पोछा कपड़े धोना सब काम करके वे अपने कमरे में आराम करने गई कि साधना ने पुकारा, माँ जी आपने पैरों में पानी नहीं डाला है। वे फिर वापस आ गई और पैरों को पानी देने लगी। जब भूमि ने साधना से कहा, साधना तुम्हारे पास इतने नौकर थे, वे सब कहाँ गए? सरोज जी क्यों काम कर रही है? साधना ने कहा, माँ आप नहीं जानती है, ये इतनी चालू है कि बीमारी का बहाना करके यहाँ रहने आ गई है। 5 महीने हो गए हैं, अभी भी यही है। मैं इतने काम अकेले कैसे करती बोलिए ना। वैसे भी वे मेहमान तो नहीं है, यही रहने आ गई है। फिर मैं अकेले इतने लोगों का काम क्यों करूं? मुझे नहीं होता। वैसे भी आपको मालूम है इतनी दवाइयों का खर्चा, फिर खाना, यह सब करते हुए नौकरों की तनख्वाह, मैं इतने पैसे नहीं खर्च कर सकती। इसलिए मैंने नौकरों की छुट्टी कर दी है। गांव में भी ये अपना काम खुद करती थी, पर हाँ यहाँ थोड़ा ज़्यादा लोगों के लिए काम करना पड़ता है।